दिल्ली के दंगल में फिर से करिश्मा करने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरीश खन्ना ने अब केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में बगावत। हरीश खन्ना के बागी तेवरों ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनावी पारा चढ़ा दिया है। इन आरोपों के बाद एक बार फिर से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तिमारपुर से विधायक हरीश खन्ना, उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पर। तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरीश खन्ना के सुर अचानक क्यों बदल गए? दिल्ली में विधानसभा भंग होते ही क्यों हरीश खन्ना ने केजरीवाल को खत लिख दिया? विधायक हरीश खन्ना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुंदन सिंह ने। आम आदमी भले अपने तमाम विधायकों को फिर से एक बार चुनाव मैदान में उतारना चाहती हो, लेकिन ऐसे भी कुछ विधायक हैं जो उनकी पार्टी से आई है, इस बार चुनाव मैदान में उतरना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते। खुद हमारे साथ तिमारपुर से विधायक हरीश खन्ना मौजूद है। उन्होंने पार्टी को इन्फॉर्म किया है कि वो नहीं लड़ेंगे। आखिर क्या वजह है लड़ने का? कोई नाराजगी है, कोई और वजह है? खुद उनसे बातचीत करते हैं। हरीश जी, आपने अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को चिट्ठी लिखा और कहा कि नहीं लड़ेंगे। ठीक एक साल पहले ये स्थिति थी कि आप यहाँ से कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए थे, चुनाव लड़े, विधायक भी बने। अभी ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जो आप पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते? देखिए, ऐसा है कि मेरा चुनाव ना लड़ने का निर्णय कोई आज का नहीं है। ये जुलाई में ही मैंने ये फैसला ले लिया था और इसके बारे में पार्टी को सूचित कर दिया था कि मैं आने वाला विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जीती हुई सीट कौन छोड़ना चाहता है, मगर मेरा एक जैसे मानना है कि जिस उद्देश्य को लेके हम लोग पार्टी में आए थे, जिस तरह की हम उनसे उम्मीद रखते थे, शायद मुझे उसका कहीं अभाव लगा और इसीलिए मैंने उस वक्त चुनाव ना लड़ने का फैसला किया। क्या उद्देश्य थे वो उस वक्त के? देखिए, किसी भी पार्टी में जब आप होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी बात को सुना जाए, आपकी भागीदारी हो, आप जो फैसले लिए जाएं उनमें एक पारदर्शिता हो। अगर दो लोगों ने फैसले लेने हैं और वो सोचते हैं कि बहुत बेहतर चला रहे हैं पार्टी को, ये उनका सोचना हो सकता है। कम से कम मेरा मानना ये है कि हम कोई सत्ता के लिए या एमएलए एमपी बनने के लिए इस पार्टी में नहीं आए थे, ना ही ये हमारा उद्देश्य था। पर कुछ लोग ही अगर ये फैसले लेते हैं हर चीज में और हर चीज उनको अपने मनमाने ढंग से करनी है, तो फिर चुने हुए प्रतिनिधियों का क्या मतलब है? मगर अगर मैं स्वराज की बात करता हूं, परिवर्तन की बात करता हूं, जो है देश राजधानी में सरकार बनाने की बात करता हूं, तो कम से कम अपनी पार्टी के अंदर तो इतना लोकतंत्र होना चाहिए कि जो चुने हुए आपके प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों से आप बात करें कि आप क्या फैसला लेने जा रहे हैं। किसी भी फैसले में अगर मेरी कोई भागीदारी नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 33 साल से पढ़ा रहा हूं, यूनिवर्सिटी में भी हम लोग राजनीति करते हैं, सभी दल आपस में बैठ के, विपक्षी दल भी हम लोग इकट्ठे जो बैठे होते हैं, हम सब लोग ड्यूटा के अंदर बैठकर फैसले लेते हैं और मेजोरिटी से और यूनानिमस फैसले लेते हैं। जब वहां दूसरी पार्टियों के साथ बैठकर हम फैसले ले सकते हैं, तो कम से कम अपनी पार्टी में, मैं ये फिर आपसे कह रहा हूं, मैं इस पार्टी में हूं और रहूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस पार्टी में रहते हुए अगर मेरी बात को नहीं सुना जाता या मेरी किसी फैसले में भागीदारी नहीं है, तो कम से कम मैं फिर लोकतंत्र की क्या बात करूंगा। जो है, मैं ये मानता हूं कि देखिए, अन्ना का आंदोलन एक जन आंदोलन था। उसके अंदर सब लोग इकट्ठे थे, सबने, उसमें बहुत सारे लोग स्वार्थ से जुड़े होंगे, बहुत सारे लोग मन से जुड़े होंगे। तो हम लोग कम से कम जो है ये कहिए कि किसी स्वार्थ की वजह से नहीं। आप यकीन कीजिए, जब मैं पिछला चुनाव भी लड़ा, मैं बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता था। एक मेरा टिकट डिक्लेयर होने के बाद भी मैंने मना कर दिया था, मगर फिर भी पार्टी के इस निर्णय को लेते हुए कि भाई लड़ना चाहिए, तो मैं जो है उस चुनाव को लड़ा। अब ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि पार्टी के निर्णय को आप
मतलब इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, आग्रह को ठुकरा रहे हैं। पार्टी का निर्णय अभी क्या होगा मैं नहीं जानता। चलिए ठीक है, बट मैंने अपनी तरफ से मना किया। दूसरा सवाल सर, बीच से जब से पार्टी बनी बहुत सारे साथी चले गए, आप साजिया इल्मी चली गई, योगेंद्र जी से भी किस तरह के डिफरेंसेस हुए सबके सामने आए, तमाम आपके दूसरे कैंडिडेट को लेके भी हुए। वाकई क्या पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस का नारा लेती थी, आम आदमी से बीच के टिकट देती थी, वो चीजें बदली है या तो परिस्थितियां बदली है? भारतीय राजनीति का मिजाज ही यही है। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर हम दूसरी पार्टियों की तरह चलेंगे, उसी तरह के तौर तरीके अपनाएंगे, उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा? तो मेरे जैसा व्यक्ति तो इस चीज को लेके उसको आपत्ति है। हरीश खन्ना जी, जिनका कहना था कि जो स्थितियां थी वो बदलाव जरूर है, लेकिन हालांकि पार्टी के तरफ से रहेंगे, जो भी पार्टी के तरफ से हो सकेगा बन पड़ेगा, लेकिन चुनाव लड़ने का निर्णय इनका अपना निजी है, वो उस पर अडिग है। अपने कैमरे से प्रकाश के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो बगावती तेवर और इनकी इस तरह की संख्या ऐसे लोगों की बढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी में, और ऐसे में एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आम आदमी पार्टी के अंदर भी बाकी पार्टियों की तरह आंतरिक लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है? हरीश खन्ना, जो कि मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने कई बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में केजरीवाल फैसले लेते हैं और उनका जो व्यवहार है वो तानाशाह की तरह है। ऑटोक्रेट है अरविंद केजरीवाल।